मुंबई के इस्लाम जिमखाना हॉल में आज मौलाना आज़ाद एकता संघ की ओर से मुस्लिम मसाइल को लेकर एक बहुत बड़ा सेमिनार मुनाकिद किया गया, जिसमें दिग्गज बड़े सभी पार्टियों के मुस्लिम नेताओं ने और अहम कायदीन, अहम दानिशवरान ने की शिरकत। आवाम की नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले अहम शख्सियात को मोमेंटो और शॉल पहनाकर उनका इस्तकबाल। मौलाना आज़ाद एकता संघ के मुंतज़मीन में से जनाब निज़ामुद्दीन लाइन साहब, यूसुफ अंसारी और जनाब सादिक खान साहब। बहुत सारी बातें हुई मौलाना आज़ाद एकता संघ की तरफ से महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज़ के लोगों के मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण, मुंबई, अलग अलग इलाके से लोग यहाँ पर आए हुए थे। हम सारे लोग उसमें शिरकत किया है, हम लोगों ने हिस्सा लिया है उस मीटिंग के अंदर, और उस पर गुफ्तगू हुई है कि जो जैसे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है उसको छुड़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। मुसलमानों की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं पूरे, चाहे मरकज़ी लीडरशिप हो या रियासती लीडरशिप हो, दूसरी रियासतों में भी जो क़यादत है मुसलमानों की कमज़ोर होती जा रही है, रिप्रेजेंटेशन कम होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें को हमें मुनज़्ज़म तरीके से बहुत ही गौर फिक्र के साथ हमें करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी बढ़े, रियासत में बढ़े और मरकज़ में बढ़े, फिर चाहे मरकज़ी सरकार हो फिर रियासती सरकार हो, वहाँ सब जगह पे नुमाइंदगी बढ़े। माइनॉरिटी के जो मसाइल हैं, अक़लियत के जो मसाइल हैं, उस पर फोकस करना चाहिए, संजीदगी से काम होना चाहिए और जो काम हो वो सबको साथ में लेकर मजबूती से किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में अक़लियत का मुस्तक़बिल बेहतर हो और हिंदुस्तान का जो हमारी जो गंगा जमुनी तहज़ीब है, जो भाईचारगी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का जो सबसे बड़ा धागा है वो मजबूत हो। क्योंकि कुछ फ़िरका परस्त ताकतें पिछले दो दहाई से 15 से 20 साल से ज़्यादा मजबूती के साथ इस धागे को कमज़ोर करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करना चाहते हैं। हमें उस पर भी काम करना होगा, ताकि एकज़हती मजबूत होगी तो हमारा मुल्क मजबूत होगा और मुल्क मजबूत होगा तो मुल्क में रहने वाले सभी मजबूत होंगे। इन तमाम सारी चीज़ों पे गुफ्तगू हुई और बातें हुई। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे निज़ामुद्दीन लाइन साहब मौलाना आज़ाद एकता संघ के इस प्लेटफॉर्म पर तमाम महाराष्ट्र के तमाम वो लोग जो मुस्लिम मसाइल पर सीरियस हैं, काम कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। अगर अपने अपने मिल्लत के लिए काम नहीं करेंगे तो किसी लिए काम करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर एक चिराग है तो पहले घर में जलाओ, बाद में मस्जिद में जलाओ। तो ऐसे लोगों को जमा किया और इस इशू पर बात किया तो कम से कम एक अवेयरनेस लोगों में आ रही है। और अभी इलेक्शन भी आ रहा है तो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी डिमांड क्या है। इस तरह की चीज़ें, बातें अगर बार बार होती रहेंगी तो मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इज्तिमाइयत का जो है मुज़ाहरा होना चाहिए, मुसलमानों को जानना चाहिए कि वो उनका जो है फिगर जो है पूरे 288 की असम्बली में वो 12 से ऊपर कभी नहीं गया, और हालांकि आबादी के तनासुब के हिसाब से उनकी सीटें 30 के लगभग होना चाहिए। तो अभी से उनको उन सीटों को आइडेंटिफाई करना, उन सीटों के लिए मुनासिब उम्मीदवार तैयार करना, सियासी पार्टियों से जो है तालमेल रखना कि वहाँ पर वोटों की तकसीम ना हो, ये तमाम चीज़ों को जो है रूबे अमल लाना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर नुकसान उठाएंगे और फिर यही शिकायत रहेगी कि हम लोग जो है इक़्तिदार से बाहर हो गए। जिस तरह देखा जाएगा आहनत रसूल के वाक़यात काफ़ी ज़्यादा जो है सामने आ रहे हैं, और क्या इसको लगाम कसने के लिए क्या अमल होना चाहिए, किस तरह से इसको? इसमें जो सबसे अच्छा जो हमारा रिस्पांस हो सकता है वो नज़रअंदाज करना हो सकता है। हम लोग जो है सिर्फ कानूनी जंग जो है लड़ने के में 2-3 प्रोग्राम, ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम इन्होंने किया, और पूरे महाराष्ट्र में चुन करके अच्छे जो वर्कर हैं, सियासी शऊर वाले, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। आज भी पूरे महाराष्ट्र के कई लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। साथों साथ ख़वातीन भी, मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन भी हिस्सा ले रही हैं। दूसरी एक खुशी की बात हुई है कि सेकंड लाइन तैयार हो रही है, इसके अंदर 16 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे को भी अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, वो भी आगे आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह सियासी शऊर जो है महाराष्ट्र में पैदा हो रहा है।
लाया जा रहा है माफियाओं की सत्ता के लिए नहीं। उनका कहना है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। आप मुसलमानों के साथ कौन सा इंसाफ कर रहे हैं? पिछले 15 साल से आप चीफ मिनिस्टर थे, एक भी मुसलमान को आपने मेंबर नहीं बनाया। पार्लियामेंट में 488-85 सीटों में आपने एक मुसलमान को अपॉइंट नहीं किया। तो आप तो खुद बेशरम हैं कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि मुसलमानों को हम क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको जब पावर थी तो आपने मुसलमानों को क्यों नहीं दिया? तो ये बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है। ये बीजेपी, सेना, RSS ये दिखाने की कोशिश करती है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे भाई, हमारे मुस्लिम बहनों के साथ जो इशूज़ है तो आप क्या हिंदू बहनों में तो आप उनको छोड़ दे रहे हैं, आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते सेकंड वाइफ के तौर पर। तो ये सारे मुद्दे आप अपना देखिए, हमारे पर आपको इतना दर्द क्यों है? अगर हमारे पर दर्द है तो हमारे मुसलमानों को आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में आप टिकट देते? जो मुसलमान 2-1 आपके यहाँ थे भी, आपने उनको भी फेंक दिया। इस बार के पार्लियामेंट में आपने सिंगल टिकट नहीं दिया, आपने गुजरात में 1 टिकट नहीं दिया। तो आप बात करने वाले कौन होते हैं? अगर आपने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया होता, आपने मुसलमानों को अगर टिकट दिया होता, आप मुस्लिम इदारों की लड़ाई लड़ रहे होते तो आप ये सवाल उठाते। ये लड़ाई हमारे आबो अजदाद ने लड़ी है और उस लड़ाई को हम जीते रहते तक हम 1 इंच जमीन को भी किसी ऐसे आदमी के हाथ नहीं जाने देंगे जिसका इस मुल्क से कोई ताल्लुक। मजीद इकबाल मेमन साहब ने और भी दीगर जो थे, निज़ामुद्दीन साहब हैं हमारे, लातूर से, उस्मानाबाद से, आप पूना से, शोलापुर से, मालेगांव से, बीड़ से और नासिक से लोग आए थे, कल्याण से, मुमरा से, भिवंडी से, जलगांव से, यहाँ सब से लोग आए थे और सब ने बड़ी अच्छी उसमें बहस व मुबाहिसे के साथ गुफ्तगू की और एक हल निकला और जिसमें सभी ने उसके ऊपर इत्तेफाक किया और मुत्तफ़िक राय से ये फ़ैसला हुआ कि जो भी बात होगी वो पहले हम मनवाएंगे। जो हम लोगों का प्रोग्राम हुआ है मौलाना विचार संघ से, तो वो बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे लोग आए, अपनी अपनी विचारधाराएं रखी और उस पर हमने मतलब बातें अपनी रख कर सोचने का दिया है।